तो चलिए शुरू करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जो प्रश्नावली 13.2 है, तो उसके शुरू करने से पहले अगर आपने सबसे पहले इसके पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा होगा तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। देखिए, आयतन वाले केस में हम आयतन को जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, उस तरह से इन जनरल से जोड़ा जाता है। यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये पर दिया गया है कि दो आधारभूत ठोसों के संयोजन से बने ठोस का आयतन वास्तव में दोनों घटकों के आयतनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, तो मतलब दोनों का आयतन ऐड करके लिखेंगे अगर एक के ऊपर एक रखा गया है तो। ठीक है, अगर अंदर से कुछ काटा गया है तो इसको माइनस करेंगे, बस इतना सही है। ठीक है, बाकी सब सेम कॉन्सेप्ट वगैरह फार्मूले वगैरह वही लगेंगे। तो देखिए, एक ठोस बता रहे हैं एक अर्धगोले के ऊपर शंकु के आकार का है, मतलब एक ठोस है उसके ऊपर कोई शंकु रखा गया। ठीक है ना, एक ठोस एक अर्धगोले पर, ठीक है, अर्धगोला है उसके ऊपर शंकु रखा गया है, तो हमें निकालना है। ठीक है, अब इसकी त्रिज्याएं, शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है और इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ठोस देखिए, देखिए क्या है, तो एक इस तरह से अर्धगोला हो गया हमारे पास और इसी के ऊपर शंकु रखा गया है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आपको देखने से ही आइडिया लग गया होगा कि इसकी देखिए क्या ज्ञात करेंगे। देखिए, ये हो गया। ठीक है, तो इस अर्धगोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे और इस शंकु का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो ठोस का आयतन क्या होगा, ठीक है, तो ठोस का आयतन जो होगा, ठीक है, ठोस का जो आयतन होगा, ठीक है, ठोस का जो आयतन होगा वो क्या होगा, शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है ना, अर्धगोले का आयतन, ठीक है, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर लेंगे। तो शंकु का आयतन पहले निकाल लेते हैं ना। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन आयतन होता है पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन है। और अर्धगोले का आयतन, ठीक है, अर्धगोले का आयतन जो होता है, ठीक है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो जो दिया गया है बस वैल्यू सारी पुटअप कर देंगे। तो की त्रिज्या है, मतलब आर बराबर 1 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर जो है आर बराबर 1 सेंटीमीटर है, मतलब आर की जगह पे एक रखेंगे। और एच जो है तो उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, और एच बराबर क्या है, आर जो कि 1 सेंटीमीटर है। तो मतलब सब बराबर है ना, रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है, तो बस रख देते हैं। तो ठोस का आयतन जो होगा, ठीक है, ठोस का आयतन पुनः फिर से लिखेंगे। ठोस का आयतन जो होगा, ठीक है, ठोस का जो आयतन होगा, दोनों का आयतन मतलब ऐड करेंगे। तो शंकु का आयतन, ठीक है, प्लस इसका आयतन, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कामन है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कामन है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कामन हो गया। तो यहाँ पर बचेगा एच और यहाँ पर 2r। ठीक है, देखिए, तो 1/3 पाई का मान पाई ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पाई के पदों में ज्ञात करना है, तो पाई तो होगा ही आंसर में। तो आर की जगह पर 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह पर 1 और ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, क्योंकि आर का मान 1 रखना है। ठीक है, 2r मतलब 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 1/3 और ये हो जाएगा पाई गुणे, देखिए 2 एकम 2, 2 1 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही हो जाएगा और 1 से कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा पाई, देखिए सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या है, हमारा उत्तर है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा जूम आउट करेंगे, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सवाल इस एक्सरसाइज का। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से, ठीक है, इंजीनियरिंग का कोई इंजीनियरिंग है का विद्यार्थी है, रचेल से उसकी पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए,
ठीक है। एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया था, जो दोनों जिसके बता रहे एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हैं। ठीक है। मॉडल का जो व्यास है 3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। मॉडल मतलब पूरी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो। ठीक है। रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, मतलब इस मॉडल में अगर हवा भरी जाए तो उस हवा का वॉल्यूम ज्ञात करना है। ठीक है। और वो बताया गया है कि मान लीजिए मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। ठीक है। तो जो उसकी मोटाई लगभग नगण्य माना गया है। ठीक है। नगण्य मैंने नेग्लिजिबल जिसे बोलते हैं। तो ये सवाल नंबर ये 2 है। देख लेते हैं। कह रहा है कि हमारे पास क्या है, कोई बेलन है। ठीक है। ठीक है। बेलन है, ये हो गया बेलन, और दोनों सिरों पर, ठीक है, बेलन के दोनों सिरों पर शंकु के जैसा मॉडल बनाया गया है। ठीक है। यहाँ पर भी शंकु है और नीचे भी शंकु है। ठीक है। इस तरह से शंकु है हमारे पास। ठीक है। और क्या दिया गया है। ठीक है। तो ठीक है, बेलन के आकार का जिसके दोनों पर शंकु जुड़े हैं, यहाँ तक हो गया। ठीक है। मॉडल का व्यास जो है 3 सेंटीमीटर है। तो मॉडल का व्यास जो है ये मतलब, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है। 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर हो गया और इसकी जो ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है इसकी वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और उसके बाद कह रहा है यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो। अब शंकु की ऊंचाई भी दिया गया है, मतलब ये वाली लेंथ है ना, ये वाली लेंथ 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो बताना है। ठीक है। अब हवा का आयतन ज्ञात करना चाहिए। तो हवा का आयतन क्या होगा भाई, इस शंकु का आयतन, इस शंकु का आयतन और प्लस बेलन का आयतन। ठीक है। तो ये जो होगा तो इसी में जो इतनी हवा आएगी बस हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। देखिए ये मॉडल का व्यास दिया गया है, बेलन का व्यास मान सकते हैं मॉडल का व्यास बराबर शंकु का व्यास होगा और बेलन का भी व्यास होगा। ठीक है। तो मॉडल का जो व्यास दिया गया है, व्यास बराबर, देखिए मॉडल लिखते हैं। ठीक है। मॉडल का व्यास, मॉडल का व्यास जो है या डायमीटर जो है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है, बेलन का व्यास है। ठीक है ना, वही बेलन का व्यास है। ठीक है ना, और बेलन का व्यास है तो क्या होगा, देखिए वो 3 सेंटीमीटर दिखाया गया है। बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का आधार सेम है। ठीक है ना। ठीक है ना। और बेलन की, अब मॉडल की त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, डायरेक्ट ही ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखिए बेलन की त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो की बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, व्यास का आधा कर देंगे तो यानी 3/2। और इसी तरह से शंकु की भी त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है ना, शंकु की त्रिज्या। ठीक है। शंकु की त्रिज्या। ठीक है। अब बराबर है दोनों तो आर ही ले सकते हैं। ठीक है। दोनों को आर ले सकते हैं, 2 बार लिखने से जाए एक बार। तो शंकु की ऊंचाई देखिए, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर तो दिया गया है। शंकु की ऊंचाई, ठीक है, शंकु की ऊंचाई जो है वो यच मान लेते हैं, वो यच है। वो कितना दिया गया है, वो 2 सेंटीमीटर है। इससे कोई दिक्कत नहीं। हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को कैपिटल एच मान कर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर बराबर नहीं है तो हमने अलग अलग मान लिया वेरिएबल। ठीक है ना। तो देखिए अब शंकु की ऊंचाई क्या होगी, मॉडल की ऊंचाई। ठीक है। देखिए मॉडल की ऊंचाई, मॉडल की ऊंचाई माइनस, ठीक है, मॉडल की ऊंचाई में से माइनस करेंगे। देखिए दोनों शंकु की ऊंचाई को, ठीक है ना, तो 2 गुणे शंकु की ऊंचाई। ठीक है। ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉडल की ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर माइनस 2 गुणे 2, दूनी 2 दूनी 4, 12 में से 4 गया 8। ठीक है। तो हमें कितना मिला, 8 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई। अब मॉडल का आयतन ज्ञात कर लेते हैं ना। तो मॉडल में हवा का आयतन, ठीक है, मॉडल में हवा का आयतन, हवा का आयतन, ठीक है, मॉडल में हवा का आयतन जो होगा वो मॉडल के आयतन के बराबर होगा। ठीक है ना, मॉडल का आयतन। ठीक है। मॉडल का आयतन, अब मॉडल का आयतन क्या होगा, तो मॉडल का आयतन होगा भाई बेलन का आयतन
बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन। ठीक है ना, 2 गुणे शंकु का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, अब यहाँ पर ये हमने ये माना है तो ये वाला हो जाएगा 2 गुणे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, है ना। देख लेते हैं अब जो कुछ है वैल्यू सारी रखते हुए। तो देखिए पाई आर स्क्वायर तो दोनों में है तो कॉमन कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो सेम ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल एच प्लस, ठीक है ना, 2/3 और यहाँ पर एच ये वाला, ठीक है, 2/3 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ही है तो यह यहाँ पे बस सारी वैल्यू रखते हुए देखिए पाई का मान 22/7 रख सकते हैं, 22/7, ठीक है, गुणे आर स्क्वायर मीन्स 3/2, 3/2 का स्क्वायर है ना, तो 3/2 का स्क्वायर, और यच कितना है, कैपिटल एच 8 सेंटीमीटर है, प्लस 2/3, और ये वाला एच कितना है, तो ये 2 है, ये वाला एच कितना है, स्मॉल वाला एच कितना है, 2 सेंटीमीटर, है ना, तो ये 2 रख देंगे। और क्या है, बस सिंपल से है, कोई ज़्यादा खास काम नहीं है। ठीक है, तो पाई का मान पाई ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, पाई का मान शायद पाई ही रख दें शायद, है, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी यहाँ से। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 भी ले सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं कैसे, चलिए देखते हैं, चलो, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 3×3 = 9, 9/4 गुणे हो जाएगा, देखिए देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा, 3×8 = 24, 24×4 = 28, ये हो जाएगा 28/3। ठीक है, तो 7×4 = 28, मतलब 4 से 4 बार, ये 4 से 4 ये कैंसिल, 3 से 3 बार ये कैंसिल, तो 22×3 = 66, सॉरी 22×3 = 66, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हवा का आयतन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ज्ञात किया है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से सवाल शुरू हुआ है, यहाँ से, ठीक है, ये मॉडल वगैरह बनाया गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से, ठीक है, ये ऊपर वाला सवाल था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सवाल को सॉल्व किया है। ठीक है ना, तो ये 66 है, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या देखिए, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चीनी की चाशनी होती है, मतलब जो एक गुलाब जामुन होगा उसका आयतन जो होगा तो उसका 30% जो होगा तो वो चाशनी की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी है, तो हमें 45 गुलाब जामुन का 30% निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, और के आयतन का, ठीक है, 45 गुलाब जामुन के आयतन का 30% निकालना होगा। और यदि बता रहे हैं गुलाब जामुन बेलन के आकार की है, दोनों पर अर्धगोलाकार हैं, दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, और लंबाई जो दी गई है गुलाब जामुन की वो 5 सेंटीमीटर है, और व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। ये हमारे पास गुलाब जामुन हो गई, ठीक है, और ये अर्धगोलाकार हो गई। ठीक है ना, ये अर्धगोलाकार हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, संपूर्ण जो हाइट है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी जो व्यास है 2.8। ठीक है, ये गुलाब जामुन हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए जो ये गुलाब जामुन का व्यास है वही क्या होगा, बेलन का व्यास होगा, वही किसका व्यास होगा, अर्धगोले का व्यास होगा। ठीक है, तो गुलाब जामुन का जो व्यास है, गुलाब जामुन का जो व्यास है ना, वही क्या होगा वही भाई होगा बेलन का व्यास होगा। ठीक है, तो बेलन का व्यास होगा, और वही होगा अर्धगोले का व्यास होगा। ठीक है ना, अर्धगोले का व्यास होगा। ठीक है ना, वो है कितना सर, वो 2.8 सेंटीमीटर है। तो जो गुलाब जामुन की त्रिज्या होगी, है ना, अब यहाँ पर इसको ना लिखकर हम बेलन की त्रिज्या लिख लेते हैं। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या, ठीक है, तो त्रिज्या देखिए कितना मिलेगा, ये मिलेगा, इसका आधा कर देंगे तो मिल जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या वही अर्धगोले की त्रिज्या है। ठीक है ना, अर्धगोले की त्रिज्या है ना, अर्धगोले की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना क्या है, बेलन की हाइट बस, तो बेलन की हाइट ज्ञात लेते हैं, बेलन की ऊंचाई
बड़ा वो है, ठीक है ना। ऊंचाई h बराबर, देखिए कैसे निकालेंगे, ये संपूर्ण मतलब गुलाब जामुन की लंबाई माइनस 2 गुणे अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है ना भाई। यही त्रिज्या, यही यहाँ तक त्रिज्या तय होता है ना। ये वाली रेड, ये वाली बात और ये वाली बात अर्धगोले में, ठीक है ना, ये त्रिज्या ही होती है, ठीक है। तो गुलाब जामुन में से 2 गुणे 1.4 हटा देंगे तो 5 और हो जाएगा 2.8 और यहाँ से घटाएंगे 50, मान लीजिए 28 घटाएंगे तो मिलेगा 22 यानी 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग घटाएंगे तो इतना ही मिल जाएगा। अब देखिए हमें निकालना है गुलाब जामुन का आयतन। तो गुलाब जामुन का आयतन कैसे ज्ञात करें, एक गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है, सॉरी एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है, बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन, ठीक है ना, बेलन का आयतन, और प्लस में क्या होगा, प्लस में 2 गुणे 2 अर्धगो है ना, मतलब अर्धगोले का आयतन, ठीक है, अर्धगोले का आयतन, ठीक है ना। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और इसका 2 गुणे 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए कॉमन क्या है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है, दोनों में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एच बचेगा और यहाँ से देखिए 4, 2 दूनी 4 और बटे में 3 और यहाँ पर आर 1, ठीक है। सभी का मान रखते हुए सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 22/7। आर स्क्वायर मतलब आर मीन्स 1.4 यानी इसका स्क्वायर 1.4। एच कितना है, एच कितना है 2.2 और ये 4/3 और आर का मतलब 1.4, ठीक है। तो सभी को देखिए 22/7 है तो ये 2 टाइम यानी कि 22 दूना 44 है ना, 14 दूना 28 कर लेते हैं तो 22 गुणे ये मिल जाएगा 2, 14 दूना 28 यानी 0.28। एक अंक पे दशमलव है, यहाँ पर भी एक, तो 2 अंक पे दशमलव है ना। इसको ऐड करेंगे, देखिए एलसीएम लेंगे तो 22×3 = 66, 14 × 4 = 56, 66 में 56 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो कितना मिलेगा, देखिए 6 6 12 हो जाएगा और ये 6 है तो 6 5 11 हासिल 1 12 तो 12.2 मिलेगा, ठीक है। गुणा कर लेते हैं। देखिए बटे में, देखिए बटे में 3 तो रहेगा ना क्योंकि एलसीएम लिया है, तो यहाँ पर 3 7 बार जाएगा, 7 बार समथिंग, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ऐसे गुणा कर लेते हैं। देखिए 28 दूना 58 दूना 56, 56 के 6 हासिल 5, 28 दूना 56, 56 5, 56 5 61, 61 के 1 हासिल 6 और 28 एकम 28, 28 6 34, ठीक है। बटे में 3 और कितने अंक पे दशमलव, 3 अंक पे दशमलव और गुणे 22 है, ठीक है। अब 22 से भी गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक मान लेते हैं, एक गुलाब जामुन का आयतन है, ठीक है, मान लेते हैं इतना ही है, ठीक है। हमने क्यों नहीं किया अभी समझ में आएगा। हमें निकालना है 45, ठीक है, 45 गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है। तो गुणे 45 कर देंगे, ठीक है, 45 गुलाब, आप चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं, हम गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं, देखिए अभी आपको पता चलेगा। गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है, गुलाब जामुन का आयतन गुणे 45 करेंगे, भाई एक गुलाब जामुन का इतना है तो 45 का गुणे 45 हो जाएगा, तो 22 3.416/3। देखिए इसलिए नहीं किया था, 15 दान कैंसिल हो जाए ना, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 हासिल 3 33, तो इसलिए नहीं किया था, ठीक है ना। और ये हो जाएगा ठीक है ना, और ये हो जाएगा 3.416। इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 110 या 30, 30 गुणे 11 लिख सकते हैं, 11 3 33 है ना। इसको हम 30 गुणे 11 लिखा है, ठीक है, 30 है 30 है। और ये क्यों किया हमने, तो इसको गुणा करने के लिए, क्या एक लाइन में गुणा कैसे करें है ना, तो 11 बच जाएगा और 3 का गुणा इससे कर दीजिए, 0 देखिए 0 और 3 से गुणा कर दीजिए, 3 छंग 18, 3 छंग 18 के 8 हासिल 1, 3 एकम 3, 3 1 4, 3 चौक 12, 12 के 2 हासिल 1, 3 त्रिका 9 1 10, ठीक है ना, इस तरह से। और बस गुणा कर लेते हैं तो ये 0 और ये 8 हो जाएगा, 8 8 4 12, 4 2 6, 6 हासिल 1 7 हो जाएगा और 2 और इसके बाद 1, ठीक है। तो इतना मिलेगा 12, ठीक है। इसको कितना मिलेगा, 0 भाई 1 0 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमें 1, ठीक है। तो 11
और कितने अंक पर दशमलव देखेंगे, यहाँ से 3 है, 3 अंक पर दशमलव, ठीक है ना, 3 अंक पर दशमलव, तो 1 2 3 मतलब यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव लगेगा, ठीक है, यहाँ पर दशमलव, तो 1127 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ये आयतन है 45 गुलाब जामुन का, ठीक है, 1127.280 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका 30% निकालना है, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुन में चाशनी का जो आयतन होगा, ठीक है, चाशनी का आयतन ज्ञात कर लेते हैं ऐसे ही, 45, ठीक है, गुलाब जामुन में चाशनी का जो आयतन होगा, ठीक है, चाशनी का आयतन, चाशनी के बारे में कहा गया है ये चाशनी का 30% रहेगा, ठीक है, मतलब आयतन का 30% रहेगा, तो आयतन का 30% निकालते हैं, ठीक है, तो आयतन का 30% यानी, ठीक है, तो आयतन कितना है, 30% ऑफ इसका निकाल लेते हैं, ठीक है, तो 112728 गुणे ये जीरो तो कोई मतलब ही नहीं है, 30% और 30/100, देखिए ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 3 से गुणा करके एक अंक पर दशमलव और सरकाकर यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है ना। तो 3 से गुणा कर दिए, 3 अट्ठे 24, 24 के 4 हंसिलाए 2, 3 दूनी 6, 6 2 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 9 3 7 21, 21 के 1 हासिलाई 2, ठीक है ना, और 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, तो कितने अंक पर दशमलव, देखिए 2 तो था ही, 1 और 10 से फिर भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव फिर से लगेगा, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आंसर में देख लेते हैं, तो लगभग कितना आएगा, 3 10 3 3 8 1 है ना, लगभग इतना आएगा, ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन इतना आया, ठीक है। आप लोग चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ है सवाल, ठीक है, यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, और लास्ट स्टెప్ में ये वाला है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो आप लोग इसके तरह से लगा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, आंसर मिला लेते हैं एक बार, देखिए इतना ही आया है, शायद इतना ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, 13.2 का ये तीसरा सवाल है, दिया गया है 33.8, वहाँ पर भी 33.8 आया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, लगभग। तो देखिए कलमदान जो है, ठीक है, यहाँ पर दिया है कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है, लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं, ठीक है, ये गड्ढे हैं 4 शंक्वाकार, ठीक है। घनाभ की बीमाएँ दी गई है, घनाभ की बीमाएँ दी गई हैं, ठीक है, घनाभ की बीमाएँ कितनी है, 15 10 5, 15 10 3.5, ठीक। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या जो है कितनी है, गड्ढे की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, गहरे की लंबाई जो या गहराई जो है 1.4 सेंटीमीटर है, पूरे पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या है, देखिए हम पहले घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक है, घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक है, घनाकार लकड़ी का आयतन ज्ञात करेंगे, लकड़ी में से इसका माइनस कर देंगे, तो शेष का आयतन हमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो घनाभ का आयतन जो है, घनाभ का आयतन लिख लेते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 है, तो डायरेक्ट लिखते हैं घनाभ का आयतन, ठीक है, और घनाभ का आयतन जो होगा, घनाभ का आयतन होता है LBH, है ना, तो दिया तो है, ये तो सीधा दिया गया है, तो कितना दिया गया है, 15 10 और 3.5, ठीक है ना। तो 15 एकम 15 हो जाएगा, मतलब 150 हो जाएगा, इसका मतलब गुणा कर देते हैं, तो देखिए 15 पचे 75, 5 हासिल है 7, 15 3 45, 7 52, ठीक है, ठीक है, तो 52 हो जाएगा, और देखिए एक अंक पर दशमलव भी लगाना है, इसका 0 और एक अंक पर दशमलव, तो यानी कि 525, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये घनाभ का आयतन है। अब शंकु का आयतन ज्ञात कर लेते हैं, तो एक शंकु का आयतन ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो शंकु का आयतन ठीक है, शंक्वाकार गड्ढे के लिए, ठीक है, शंक्वाकार गड्ढे गड्ढे, ठीक है ना, आधा ढा है, गड्ढे की त्रिज्या जो दी गई है, त्रिज्या यानी कि जो रेडियस है हमारी कितनी है, ठीक है, रेडियस कितनी है भाई 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और उसके बाद ऊंचाई या गहराई दी है, शंक्वाकार गड्ढे की गहराई दी गई है, गहराई को हम हाइट बोल सकते हैं क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं तो गहराई देखेंगे, है ना। तो गहराई है एच बराबर कितना है, ये है हमारा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक तो गड्ढे का आयतन या शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, ठीक है, शंक्वाकार
गड्ढे का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो शंक्वाकार गड्ढे का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, सारी वैल्यू रखते हुए 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यानी 2 बार लिख दिए, और एच मतलब एच को हम 1.4 ले लेते हैं। तो देखिए 7 से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, है ना, 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 मतलब 2.2 है। तो 22 पंचे 110 मानी 11 मिल जाएगा, और 11 पचे 55, 55 दूना 110, मतलब देखिए ये मिल जाएगा 11 मिल जाएगा भाई, है ना, 22 पंचे 110, एक अंक पर दशमलव लगाएंगे तो 11। अब 11 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, और ये 2 से, ठीक है, ये कितने से 0.2 से, बटे में 3 तो है ही, इसी को बस सॉल्व करना है ना। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी 1 मिल जाएगा, ठीक है ना, 1/3 यहाँ पर मिल रहा है ना। चलिए देख लेते हैं, सिंपल से सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10, और कितने अंक पर दशमलव, 2 अंक पर दशमलव, तो मानी कि मिलेगा ये इतना, ठीक है, और 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, ठीक है, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 एकम 11, लेकिन एक अंक 2 अंक पर दशमलव, तो मिलेगा इतना 0.11/3, 3 से भाग करेंगे तो 0.3 त्रिक्का, भाई ये गणित क्यों आ रहा है मेरे से, लेकिन ये एक का है ना, एक शंकु का आयतन है, ठीक है, तो यहाँ से एक शंकु का आयतन है, तो 4 शंकु का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए इतना ही है, ठीक है, इतना ही है, हमें 4 शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो एक ही है ना, एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, ठीक है। अब 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकाल लेते हैं, तो 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन माइनस करेंगे, है ना, तो बस 4 गुणे, है ना, 1.1/3, ठीक है। तो अभी तो इसको गुणा किया था, तो 4 गुणे कितना मिलेगा, 3 त्रिक्का 9, 2 11, 3 त्रिक्का 9, 2 11, 3 त्रिक्का 9, 2 11, है ना, तो मतलब इसी तरह से मिलते जाएगा, गुणा कर दीजिए, तो कितना मिलेगा, 4 3 12, 12 के 2 हसीलाई 1, 4 3 12 1 13, 3 हसीला 1, 4 3 12 1 13, है ना, तो कितना मिला, ये मिला 1.332, ठीक है, और इसी में से माइनस कर देंगे, ये सही है, सही तो नहीं लग रहा है मेरे को, शायद यहाँ पर 1.1 बचेगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.1 बचेगा, ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए सिंपल से देख लेते हैं, 11 पचे 55, ये 5.5 मिलेगा, ठीक है, हाँ मतलब, और 0.2 से गुणा करेंगे तो 55 दूना 110 हो जाएगा, और ठीक है, कितने अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, तो यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा, यहाँ पर हमने गलत कर दिया, यहाँ पर मिलेगा 1.1/3, ठीक है, और जब गुणा करेंगे इसका 4 गुणे, ठीक है, तो 11 चौक 44, 44/3, और इसका जब भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 एकम 3, 1 बचेगा, और 3 चौक 12, 2 बचेगा, 12 2 14, 3 छंग, ठीक है, 3 छंग 18, 2 बचेगा, ठीक है, तो इसी तरह से होते चले जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए 5 जो आया था, कहाँ गया भाई, 525 में से इसी को माइनस कर देंगे, ठीक है, 1.41466 को माइनस कर देंगे, तो कलम दान में लगे लकड़ी का आयतन, ठीक है, कलम दान में लगे लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन, ठीक है, तो घनाभ का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन माइनस ऑफ 4 गुणे शंकु का आयतन, ठीक है, तो घनाभ का आयतन 525 और शंकु का आयतन 1.466, घटा लेंगे क्या मिलेगा, है ना। तो देखिए इसको मान सकते हैं 45 मान सकते हैं एक तरह से, और घटा सकते हैं, ठीक है, तो 5 2 5 में से 1.466 घटा देंगे, तो यहाँ पर 0.00 मान सकते हैं, तो 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5, और यहाँ पर 4 4 में से 4 में से 1 गया 3, ठीक है, तो 523 आएगा लगभग, ठीक है, तो 523.534
4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये बच्चे लकड़ी का आयतन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ज्ञात किया है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, थोड़ा थोड़ा हमने जल्दबाजी कर दी इस सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है, तो खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक भी हो गई है ना गुणा करने में, और बाकी ठीक है। ठीक, तो इस तरह से निकालते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, पढ़ते रहिए।